अतुल भाई देखिए, अजय आलोक कह रहे हैं कि आपकी स्थिति बेहद खराब है, इसीलिए आप ज्यादा फंसे। ये इतने स्ट्रांग, इतने बड़े मजबूत दल हैं कि आराम से छोटे दलों को मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसीलिए छोड़ के चले गए लात मारकर। इनकी संस्कृति ऐसी है कि इनको शब्दों का लहजा, भाषा का एक जो सौंदर्य है वो छोड़कर चौराहे पर खड़े होकर गुंडों की तरह बात करने की इनकी आदत है। तो इनको मैं भी दिखाता हूं मैं भी कितना बड़ा गुंडा हूं। इनको लात मार के हाँ अकाली दल चला गया। इनको अभी अभी लात मारी है एआईएडीएमके ने, वहां भीख मांग रहे, भाषण में बोल रहे एआईएडीएमके जयललिता ने इसका ये किया। जयललिता जी पे तो सबसे ज्यादा आरोप करने वाले यही लोग थे। हमें अभी भी याद है कि जयललिता जी के देहांत में शशिकला जी के सर पर कैसा हाथ रखा था और बाद में कैसे जेल से छूट गई थी, वहां लात पड़ी है। फिर शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी ने झूठ बोलने के लिए वहां लात पड़ी है इनको। और अभी वो बोल रहे कि 18 अजीत दादा पवार की पार्टी मांग रही है, 18 जो है एकनाथ शिंदे जी की पार्टी मांग रही है भीख में इनको 12 सीटें जो है वो मिलेगी इनको, तो ले लेना का क्या कहा आनंदराव अड़सुल ने अमरावती की सीट के लिए, जहां नवनीत राणा है हमारे बल पे चुन के आई थी। उन्होंने कहा हम ही लड़ेंगे, ये सीट हमारी है। और रामदास कदम जी ने क्या कहा? रामदास कदम जी ने ये कहा क्या कि बीजेपी अकेली पार्टी है क्या, उनको ही बढ़ना है क्या आगे, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी तो हम लड़ेंगे। तो बातें हो रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का आपने स्टेटमेंट दिखा दिया। रविंद्र कुशवाहा, आयुष्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, इतने करोड़ को दिया, उतने करोड़ को दिया, वो कहते हैं एक आदमी का इलाज नहीं किया। तो इनकी पोल पट्टी जो है इनके खुद ही लोग जो है खोल रहे हैं। खैर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं करूंगा नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेलर दिया कि मैं इससे ज्यादा आगे बढ़कर शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन तो कर सकता हूं। मैं दिखाता हूं कि गुंडा कौन है। तो सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं। फिर वो तो पता नहीं पड़ेगा ना। ऐसा है मानक भाई कि अगर आप सभ्यता नहीं है आप में बची, सभ्यता बची नहीं है आप में, तो असभ्य कौन कितना हो सकता है इसकी शरत लगाए। तो मैं भी नागपुर का हूं और संतरे के छिलके की तरह बोले, ये संतरे के छिलके के लिए रोज संतरे के नाम से खींचते लोग, छीलते हैं आरएसएस को। अतुल भाई, तो भाषा जो है वो ठीक नहीं है। ओके अतुल मेरी भाई, बात सुनिए। हंसी मजाक अपना अलग है, हंसी मजाक अपना अलग है, लेकिन आप भी मानेंगे लालू यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार पर जो हमला किया वो सही नहीं है। क्या आप मानते हैं या नहीं मानते? ईमानदारी से बताइए। मुझे एक बात बताइए कि गांधी परिवार पर भाजपा का ऐसा कोई नेता है जिसने पारिवारिक हमला नहीं किया, व्यक्तिगत हमला नहीं किया? उसको आप सही ठहराते हो? कभी बोला है वो गलत है? बोलो गलत है। उन्होंने ये कहा कि अब दूसरों के परिवार के और परिवारवाद पे बात करते हो, जब उनके पार्टी के साथ चले जाते हैं तो परिवारवाद खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे जैनब दीदी बैठी है हमारी बहन, उनकी पार्टी भी तो परिवारवादी है। ये हमारे हेगड़े जी बैठे, उनकी पार्टी भी तो परिवारवादी है। श्रीकांत दादा लाइन में है, वाजपेयी जी भी है, उनकी पार्टी भी परिवारवादी है। हाँ, उनकी पार्टी तो एकदम परिवारवादी है। मैं आपसे सहमत हूं, मैं खुद सहमत हूं। अरे इस पर आपसे कोई असहमत हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ ऐसा कहना है, ये कहना शोभा देता है लालू जी को कि प्रधानमंत्री की संतान नहीं है, अपना परिवार नहीं है। अरे ये कैसा हमला है? अतुल भाई ठीक लगता है, शोभा देता है ये? नहीं, मैं इसको इंटरप्रेट करके बताता हूं आपको। हाँ? उन्होंने कहा कि आपकी कोई संतान क्यों नहीं है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जिस महिला के साथ आपने अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लिए थे, उसके साथ अन्याय करके आप तो उसको छोड़ के चले गए। वो तो आज भी हिंदुस्तानी महिला है जो जिसने उस शादी के बंधन का सम्मान जो आज बना के रखा है। आप कहते हैं मेरा 140 करोड़ परिवार है, आप कह दो कि मेरे मुस्लिम जो लोग हैं वो भी मेरे परिवार है। वो कह दे क्या? मैं सवाल ये भी खड़ा कर सकता हूँ, क्या कुलदीप सेंगर आपके परिवार है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आपके परिवार है? क्या स्वामी नित्यानंद आपके परिवार है? पालेश धनखड़ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रेप किया वो आपका परिवार है? सवाल खड़े करने के लिए केवल बीजेपी नहीं खड़ी कर सकती है। असभ्यता की अगर किसी ने पूरी सीमाएं लांघी होंगी तो देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने जर्सी गाय कहा हमारी मां को, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी का शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने कांग्रेस की विधवा इस्तेमाल किया है। मांगो देश के प्रधानमंत्री से माफी। देश के प्रधानमंत्री ने पहले सब रखना चाहिए एग्जाम्पल, ही शुड लीड बाय एन एग्जाम्पल। अजय आलोक जवाब दीजिए। सवाल उठाने से पहले अपनी गिरबान में झांकिए। अतुल लोंडे पाटिल, सबसे पहले तो नेशनल टीवी पे खुद अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा डिक्लेयर करने के लिए इनको बधाई अतुल जी को। लेकिन एक सच्चाई तो है ना अतुल जी, सामने वाला गुंडा है जिस पार्टी को पूरे देश ने लात मार, जिस पार्टी जी आपने डिक्लेयर किया, सुनिए थोड़ा, मैंने कुछ नहीं बोला आपको। जिस पार्टी को पूरे देश ने लात मारी हो उसको कोई लात मारे चाहे नहीं मारे क्या फर्क पड़ता है?
देखिए गुंडागर्दी की भाषा देखिए। 404 से 44 की लात गुंडागर्दी की पड़ी, भाषा तब भी देखिए। आप नहीं सुधरे। नहीं, तब भी नहीं सुधरे आप, अभी भी नहीं सुधरिएगा। गुंडागर्दी की अब भाषा, एक मिनट, गुंडागर्दी की बात भाषा। खत्म कर लूं ना। 70 साल आपने लालू राज्य किया क्या? लालू 70 लालू साल जी को तो आपने- बीमारी उन्होंने है, आपको चलिए हराया तो ठीक है, 70 लालू जी को तो साल बीमारी है। लालू जी को बीमारी के साथ लगता है आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, नजर आना कम हो गया है। मंच पे बैठे हुए थे श्रीमान राहुल गांधी जी, ईसाई माता और पारसी पिता के पुत्र। वो हिंदू नहीं है ये नहीं दिखा, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है वो दिख गया। वाह, कमाल की चीज है। अरे पूरा देश मोदी जी का परिवार है, ठीक है ना। 11 लोग की क्रिकेट टीम नहीं, 7 बेटे 2 बेटियां और एक पति पत्नी, कुल मिला के 11 क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। तो बिलो द डिग्निटी बिलो द बेल्ट कीजिएगा तो जवाब वैसा ही अजय मिलेगा। आप भी मत करिए, आप भी ठीक है गलत ना? कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। अतुल हर लोंढे पाटिल देशवासी जवाब कह रहा है दीजिए। कि मोदी पूरा परिवार, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। अभी लो जवाब सुनो। हाँ, बोलिए। अभी जवाब सुनो। देखिए इन्होंने लात मारने की बात कही, इनके पास तो 2 सीटें भी नहीं थी। कई सालों इनकी 2 पार्टियां खत्म हो गई और 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी किसी कांग्रेसी ने यह नहीं कहा कि इनको लोगों ने लात मारी। लोगों का अधिकार है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, लेकिन असभ्यता की सीमाएं लांघना भाजपा के हर प्रवक्ता की खूबियां रही है। बदतमीजी करना खूबियां रही है, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, असभ्यता से बिहेव करना, ये इनकी खूबियां रही है। ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला जवाब नहीं देगा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको भी आता है, जो मैंने बताया। अभी मुझे आप बताइए कि मोदी जी ने जिन भाषा का इस्तेमाल सोनिया जी के लिए किया था, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोले। बताइए ना, आपको बहुत समझता है, आप बहुत सभ्य है, बहुत पढ़े लिखे हैं, सुसंस्कृत है, तो बोलिए ना मोदी जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया इस देश की महिलाओं के लिए वो ठीक है या नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए। कौन सी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया, कौन सी भाषा? सोनिया जी के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने कौन सी जर्सी गाय भाषा का कहा, इस्तेमाल किया, जरा सोनिया जी बताइए। को उन्होंने जर्सी गाय कहा, सोनिया जी को उन्होंने बस कांग्रेस जवाब की दूंगा। विधवा कहा। और मैं सुनो, जवाब दे रहा हूं और सुनो, अतुल और जी, सुनो, अतुल जी, और सुनो, अतुल जी, और अतुल जी, सुनो, मैं जवाब और दे रहा हूं। सुनो, और सुनो, शशि थरूर जी की पत्नी को उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनिएगा आराम से। ऑन रिकॉर्ड, मुझे समझ में नहीं आता कितनी बार कांग्रेसियों को बोल चुका हूं, आपके अन्य प्रवक्ताओं को भी बोल चुका हूं, मैं मानने को आप लोग तैयार नहीं है। आप लोग जानबूझ के सोनिया गांधी को बेइज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कब कहा सोनिया गांधी का नाम लेके कि ये कांग्रेस की विधवा है? कांग्रेस में क्या विधवा नहीं है? आप कैसे समझ गए कि वो सोनिया गांधी के लिए बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कब कहा जर्सी गाय, एक मिनट बीच में नहीं, जर्सी वाली गाय प्रधानमंत्री ने कब कहा कि सोनिया गांधी है, जो पूरे कांग्रेसियों ने उनको जर्सी वाली गाय बना दिया? यह आप लोग की सोच है, विकृत मानसिकता है, आप लोगों ने बना दिया भाई। हमने तो, प्रधानमंत्री ने कभी नाम नहीं लिया, किसी भाजपाई ने कभी नाम नहीं लिया। अंदर से आप लोग को जलन है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कि क्यों हमारे सर पे आके बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कंधे का सहारा लेके सोनिया गांधी को बना दिया जर्सी का वो कांग्रेस की विधवा। ओके, अब रुक जाइए। ऑल राइट, सारे किशोर कांग्रेसियों का तिवारी, यही हाल है। ओके अब रुक जाइए।